मॉक टेस्ट 2। इसमें पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो हमारे पास ऑप्शन है वॉन न्यूमैन या फिर चार्ल्स बेबेज या फिर हरमन होलेरिथ या फिर ब्लेज पास्कल। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है हरमन हेलेरिथ, ऑप्शन नंबर बी है ब्लेज पास्कल या फिर चार्ल्स बेबेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? हमारे पास ऑप्शन है ब्लेज पास्कल या फिर हावर्ड एल्केन या फिर जॉन मार्कले या फिर जोसेफ मैरी। तो इसका सही उत्तर रहेगा जोसेफ मैरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी सक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 3 लाख या फिर 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर 5 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा 5 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंकीय कंप्यूटर डैश डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो ऑप्शन ए है हज़ारों, ऑप्शन बी है सैकड़ों, ऑप्शन सी है करोड़ों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा करोड़ों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज या फिर रॉबर्ट नाइक ने या फिर जे.एस. किल्बी ने या फिर सी.बी. रमन ने। तो इसका सही उत्तर रहेगा जे.एस. किल्बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है कॉपर या फिर निकल या फिर आयरन। तो इसका सही उत्तर रहेगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारे पास ऑप्शन है गणना या फिर मापन या फिर लॉजिकल या फिर विद्युत। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गणना। अगला प्रश्न है, निम्न में से 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है कीबोर्ड और माउस या फिर विंडो 2000 और विंडो एनटी या फिर मॉनिटर और प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा मॉनिटर और प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन है ड्रैगिंग या फिर ड्रॉपिंग या फिर राइट क्लिकिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा राइट क्लिकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का एक प्रकार है? तो हमारे पास ऑप्शन है कीबोर्ड या फिर प्रिंटर या फिर माउस या फिर स्कैनर। तो इसका सही उत्तर रहेगा प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए डैश डैश कुंजी दबाएं। कौन सी कुंजी? ऑप्शन ए है एंटर या फिर पेज अप या फिर होम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम। अगला प्रश्न, में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्टिकल या फिर मैकेनिकल, मैकेनिकल जनरल, ऑटोमेटिक या फिर फुल डुप्लेक्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में सिर्फ एक अक्षर प्रिंट होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है प्लॉटर या फिर लेज़र प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है मॉनिटर, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा मॉनिटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो हमारे पास ऑप्शन है टाइप करना या फिर छापना या फिर इनपुट करना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर रहेगा इनपुट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड एक प्रकार का डिवाइस है? तो हमारे पास ऑप्शन है आउटपुट या फिर इनपुट या फिर दोनों या फिर डिवाइस नहीं है। तो हमारे पास इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है सीपीयू या फिर एएलयू या फिर आईबीएम या फिर पीटीयू। तो हाँ, इसका सही उत्तर रहेगा बीटीयू, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर है। BDU की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला प्रश्न है डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है 1980, 1952, 1977 या फिर 1970। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1977। अगला प्रश्न है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है 2 या फिर 1 या फिर 4 या फिर 3। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? हमारे पास ऑप्शन है 100 से 200 या फिर 5 से 100 या फिर 200 से 2000 या फिर 5 से 50। तो इसका सही उत्तर रहेगा 200 से 2000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा काम आने वाले करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है इंकजेट या फिर लाइन या फिर लेज़र या फिर डॉट मैट्रिक्स। तो इसका सही उत्तर रहेगा डॉट मैट्रिक्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रैंकिंग मशीन, टाइप मशीन, फोटोकॉपियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा फोटोकॉपियर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो के कितने बटन होते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है 4, 2, 5 या 3। तो इसका सही उत्तर रहेगा 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है माउस पैड या फिर माउस चालक या फिर माउस रक्तक या फिर माउस कवर। तो इसका सही उत्तर रहेगा माउस पैड यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निवेश या निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है ध्वनि माध्यम या फिर यांत्रिक माध्यम या फिर प्रकाश माध्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा प्रकाश माध्यम यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन माउस की तरह कार्य करता है? तो हमारे पास ऑप्शन है स्कैनर या फिर कीबोर्ड या फिर ट्रैक बॉल या फिर आइकन। तो इसका सही उत्तर रहेगा ट्रैक बॉल यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है बीच वाला या फिर दायां या फिर बायां या फिर व्हील। तो इसका सही उत्तर रहेगा बायां यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सबसे तेज़ गति का प्रिंटर कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर या फिर जेट प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास इसका सही उत्तर है लेज़र प्रिंटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है LCD का पूरा नाम क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है लेड क्रिस्टल डिवाइस या फिर लाइट सेंट्रल डिस्प्ले या फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या फिर लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले। तो इसका सही उत्तर रहेगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम में डैश डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर या फिर प्लॉटर या फिर कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर रहेगा कीबोर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव कार्य करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना या फिर डाटा इनपुट करना या फिर डाटा भेजना। तो इसका सही उत्तर रहेगा डाटा देखना या प्रिंट करना। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश डैश की जाती है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है CD पर स्टोर होती है या फिर फ्लॉपी पर स्टोर होती है या फिर प्रिंटर पर प्रिंट होती है या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। तो हमारे पास इसका सही उत्तर रहेगा प्रिंटर पर प्रिंट होती है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? ऑप्शन ए है माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर या फिर माउस, कीबोर्ड या मॉनिटर या फिर माउस, कीबोर्ड या प्लॉटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो हमारे पास ऑप्शन है प्लॉटर, प्रिंटर या मॉनिटर या फिर कीबोर्ड, प्रिंटर या मॉनिटर या फिर स्कैनर, प्रिंटर या मॉनिटर या फिर माउस, प्रिंटर या मॉनिटर। तो इसका सही उत्तर रहेगा प्लॉटर, प्रिंटर या मॉनिटर। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया
कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश डैश माना जाता है, तो ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है आउटपुट, ऑप्शन डी है सूचना। तो इसका सही उत्तर रहेगा इनपुट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो हमारे पास ऑप्शन है मॉनिटर, या फिर प्रिंटर, या फिर रोम, या फिर रैम। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉनिटर। अगला प्रश्न है, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश डैश की दबाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है नम लॉक, या फिर कैप्स लॉक। तो इसका सही उत्तर रहेगा नम लॉक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्कैनर डैश डैश स्कैन करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है टेक्स्ट, या फिर पिक्चर्स, या फिर पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर रहेगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डैश डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है माउस, या फिर कीबोर्ड, या फिर पेन, या फिर जॉयस्टिक। तो इसका सही उत्तर रहेगा जॉयस्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है प्रिंटेड आउटपुट, या फिर कंप्यूटर के प्रिंटेड पुर्जे, या फिर भौतिक आउटपुट डिवाइस, या फिर कंप्यूटर का एक भौतिक पुर्जा। तो इसका सही उत्तर रहेगा प्रिंटेड आउटपुट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को डैश डैश कुंजियां भी कहते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है फंक्शन, या फिर एडजस्टमेंट, या फिर मॉडिफायर, या फिर अल्फा न्यूमेरिक। तो इसका सही उत्तर रहेगा मॉडिफायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटर लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है OCR, ऑप्शन बी है प्राइसिस, ऑप्शन सी है बारकोड्स, या फिर ऑप्शन डी है स्कैनर। तो इसका सही उत्तर है बारकोड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, माइकर में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है करेक्टर, ऑप्शन बी है कलर, ऑप्शन सी है कंप्यूटर, ऑप्शन डी है कोड। तो इसका सही उत्तर रहेगा करेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, या फिर इनपुट, या फिर स्टोरेज, या फिर आउटपुट। तो इसका सही उत्तर रहेगा आउटपुट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में प्रयुक्त की जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल, स्पेस बार, एरो, या फंक्शन। तो इसका सही उत्तर रहेगा कंट्रोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, या फिर लाइव वेब प्रसारण के लिए होता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है वेब कैम्स, या फिर वेब पिक्स, या फिर वेब ब्राउजिंग पिक्स, या फिर ब्राउजिंग कैम्प्स। तो इसका सही उत्तर रहेगा वेब कैम्प्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड्स पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है जॉयस्टिक, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है ट्रैक बॉल, या ऑप्शन डी है माउस। तो इसका सही उत्तर रहेगा माउस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी है टच स्क्रीन, ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है प्लॉटर। तो इसका सही उत्तर रहेगा टच स्क्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न है, माउस सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए है मार्कर, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है पॉइंटर, और ऑप्शन डी है इंडिकेटर। तो इसका सही उत्तर रहेगा पॉइंटर, यानी कि जो बाण की तरह हमें दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं पॉइंटर। थैंक्स।